आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 82। बेलूर मठ 1931 पृष्ठ संख्या 250। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि महापुरुष महाराज का शरीर इतना दुर्बल है कि उन्हें किसी दूसरे की सहायता बिना खाट से नीचे उतरने में भी कष्ट होता है। रात्रि में प्रायः नींद नहीं आती, इसीलिए सेवकगण पारी बांधकर सतत उनके समीप रहते हैं। इसी दौरान एक सेवक ने उनसे कहा, महाराज, मेरा तो जब ध्यान में इतना मन लगता नहीं, जब करने के लिए बैठते ही कहाँ की सब व्यर्थ चिंताएं आकर मन को चंचल कर देती हैं। आपकी सेवा के साथ साथ तथा अन्य कामकाज के भीतर तो भगवान का स्मरण मनन होता है। मन शांत भाव धारण करता है और उसमें आनंद भी पाता हूँ, किंतु जो ही जब ध्यान करने बैठता हूँ त्यों ही मन मानो विद्रोही उठता है। इस प्रकार मन के साथ बारंबार लड़ाई करके एक महा अशांति का अनुभव करते हुए अंत में थक कर उठ जाना पड़ता है। ऐसा पहले नहीं होता था। अभी कुछ दिनों से, विशेषकर जब से आपकी सेवा करना प्रारंभ किया है, तभी से मन की ऐसी अवस्था हो गई है। सेवक के मन की अशांत अवस्था की बात सुनकर महापुरुष जी कुछ देर तक चुप रहे। बाद में धीर भाव से बोले, हाँ, किसी किसी मन का इस प्रकार विद्रोही भाव रहता है। उस मन को भी वश में लाने का उपाय है। उस प्रकार के अशांत मन को भी क्रमशः शांत करके ध्येय वस्तु पर एकाग्र किया जा सकता है। जब ध्यान करने के लिए जब आसन पर बैठो, उसी समय जप या ध्यान प्रारंभ मत करना। पहले धीर भाव से बैठकर ठाकुर के समीप कातर हो प्रार्थना करना। ठाकुर हैं जीवंत समाधि स्वरूप। उनके पास आंतरिक प्रार्थना करके उनका चिंतन करने से ही मन स्थिर हो जाएगा। कहना, हे प्रभु, मेरे मन को स्थिर कर दो, मेरे मन को शांत कर दो। इस प्रकार कुछ देर प्रार्थना करके ठाकुर की समाधि की बात का चिंतन करना। उनका जो चित्र देखते हो, वह चित्र बड़ी उच्च समाधि अवस्था का है। साधारण मनुष्य इस चित्र का कोई तात्पर्य नहीं समझ सकता। बाद में चुपचाप बैठकर मन की ओर देखते रहना कि वह कहाँ जाता है। तुम तो मन नहीं हो, मन तुम्हारा है। तुम मन के अधीन नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो, आत्मस्वरूप हो। धीर भाव से दृष्टा के समान बैठकर मन की गतिविधियों को लक्ष्य करते जाना। काफी समय तक इधर उधर भागने के बाद मन आप ही थक जाएगा। तब मन को पकड़कर ठाकुर के ध्यान में लगा देना। जब जब मन भागे तब तब उसे पकड़कर ले आना। इस प्रकार करते करते देखोगे कि मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तब बड़े प्रेम के साथ भगवान का जप करना, उनका ध्यान करना। कुछ दिनों तक ठीक जैसा बताया है वैसा ही करते जाओ। देखोगे कि मन तुम्हारे वश में आ जाएगा, परंतु बड़ी निष्ठा के साथ नित्य नियमित भाव से यह करना होगा। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।